हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिलीज़ किया गया हुआ है और यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। Invites men and women from the Indian citizen as per the Citizenship Act 1955 to be the part of Indian Air Force as the commission officer in flying and ground duty। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरीके की यहाँ पर पोस्टेड हैं, तो आप दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल से बिलोंग करते हैं तो आप नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इम्पोर्टेंट डेट में बेसिकली अगर देखा जाए जिस डेट से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे वो बेसिकली 2 जून 2025 से फॉर्म फिल होना बेसिकली क्या है स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट की जो मैं यहाँ पे बात करूँ जिस डेट को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे वो बेसिकली है ना 1/7/2025 यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो दैट क्या है कि आप इस डेट के पहले पहले है ना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। अब हम आगे है ना पोस्ट के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहली पोस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ए एप कैट एंट्री के अंदर होगी, जिसके अंदर फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल्स एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, ये 3 तरीके की पोस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर वैकेंसीज की बात करता हूँ मैन एसएससी के लिए और वुमेन एसएससी के लिए, फ्लाइंग के लिए एक एक पोस्ट जो है, एक पोस्ट मेंस के लिए और 2 पोस्ट वुमेन्स के लिए हमें देखने को मिल रही है। ग्राउंड ड्यूटी के लिए एई एल में 85 और एई एम में 38, सेम वुमेन के लिए एई एल के लिए 23 और एई एम के लिए 10 वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जो कि वेपन सिस्टम WS जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ब्रांच के लिए, यहाँ टोटल 19 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। वहीं एडमिन के लिए 46, LSG के अंदर 11, अकाउंट्स के लिए 9, ADN के लिए 7 और मैट के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं वुमेन्स के लिए बात करूं तो WS ब्रांच के लिए 5 वैकेंसी, एडमिन के लिए 12, LGS के लिए 4, अकाउंट्स के लिए 2, ADN के लिए 2 और मैट के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इसी में बात करते हैं हम एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए, जो कि फ्लाइंग के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। इसमें 10% सीट आउट ऑफ द CDSE वैकेंसी फॉर द PC एंड 10% सीट आउट ऑफ AF सीट। तो इन दोनों में से क्या वैकेंसीज का 10% यहाँ पर दिया जाएगा। टाइप ऑफ कमीशन की बात करते हैं SSC फॉर मैन एंड वुमेन्स के लिए, द एंगेजमेंट पीरियड फॉर द फ्लाइंग ब्रांच SSC ऑफिसर इज द 14 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशनिंग। 14 ईयर्स की यहाँ पे आपकी बेसिकली क्या है कि जॉब रहेगी। द इनिशियल टेन्योर ऑफ SSC ऑफिसर्स इन ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक ब्रांच वुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 10 ईयर्स की पोस्ट होने वाली है। सेम बेसिक ग्रांट ऑफ द परमानेंट कमीशन एट अ लेटर डेट वुड बी कंसिडर सब्जेक्टेड टू द सर्विस रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल ऑफ द वैकेंसी या विजिलेंस सस्टेनेबिलिटी एंड मेरिट एज पर द प्रिवेलिंग पॉलिसी ऑन द सब्जेक्ट। SSC ऑफर्स आर नॉट entitled फॉर द ग्रांट ऑफ पेंशन। जो SSC की कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वो पेंशन के लिए भागीदार नहीं हो पाएंगे या पेंशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सेम वैसे हम एज के लिए यहाँ पे बात कर लें, जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने वाले हैं मिनिमम जो एज है वहाँ पर 20 ईयर्स की हमें देखने को मिल रही है, और मैक्सिमम एज की मैं बात करूँ यहाँ पर 24 ईयर्स की मैक्सिमम एज हमें देखने को मिल रही है। क्लियरली इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है जो कि 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में बॉर्न हुआ हो वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी मिनिमम जो एज है वो 20 ईयर्स की हमें देखने को मिल रही है, और मैक्सिमम एज की मैं बात करूं यहाँ पर 26 ईयर्स हमें देखने को मिल रही है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर सकते हैं। सेम जैसे हम बात कर लेते हैं IAF ऑफर्स यू पे ऑन द कमीशनिंग एज पर द 7 CPC। तो जो फ्लाइंग ऑफिसर रहेंगे उनका पे होगा एज पर द डिफेंस मैट्रिक 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपीज पर मंथ यहाँ पर 7 CPC के हिसाब से
देखने को मिलेगा लेवल 10 के हिसाब से। एंड फ्लाइट कैडेट शैल रिसीव द फिक्स्ड स्टाइपेंड ऑफ 56,100 पर मंथ ड्यूरिंग द 1 ईयर ऑफ द ट्रेनिंग। और जो यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे फ्लाइंग ऑफिसर, उनको फिक्स्ड एक अमाउंट मिलेगा यहाँ पर 56,100 ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। जब यहाँ पर ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपकी सैलरी यहाँ पे क्या वेरी कर जाएगी, और एमएसपी में 15,500 रुपए आपको एडिशनली यहाँ पर मिलेंगे। अलाउंसेस की बात करें, ऑन द कमीशनिंग इन एडिशन टू पे अलाउंसेस एज पर द एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द ब्रांच एंड नेचर ऑफ द ड्यूटी, प्लेस ऑफ द पोस्टिंग, फ्लाइंस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, टेक्निकल अलाउंसेस, टेस्ट पायलट एंड फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर अलाउंसेस, रिस्क एंड द हार्डशिप अलाउंसेस, इन सभी की फैसिलिटीज भी यहाँ पे क्या देखने को मिलती है। भाई प्रिविलेज की बात करें तो एयरफोर्स ऑफिसर्स आर एंटाइटल टू फर्निश द अकम्प्लिस कंप्रेसिव मेडिकल्स कवर सेल्फ एंड डिपेंडेंट, मतलब बेसिकली यहाँ पर आपको एक इंश्योरेंस का कवरेज भी मिलेगा, और साथ ही साथ पीएलबी यहाँ पे आपको मिलेगी 60 डेज की एनुअली एंड 20 डेज की कैजुअली। तो टोटली अगर ईयरली में बात करूँ यहाँ पर 80 आपको लीव मिलने वाली है। इंश्योरेंस की बात करें यहाँ पर 1.25 करोड़ का आपका इंश्योरेंस कवरेज होगा। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज टू प्ले द वेरियस स्पोर्ट्स एंड द एडवेंचर्स एक्टिविटीज, स्काई डाइविंग, माइक्रो लाइटिंग, फ्लाई माउंटेनिंग्स एंड वाटर ट्रेनिंग ऑल्सो, राफ्टिंग ऑल्सो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर आपकी बॉडी में कोई टैटू नहीं होना चाहिए। द पॉलिसी ऑन द परमानेंट बॉडी टैटूज इज एज फॉलोज। परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन एनी अदर बॉडी पार्ट, आइदर विजिबल या नॉन विजिबल पार्ट, एक्सेप्ट ऑन द इनर फेस ऑफ द फोर आर्म्स, so that from inside of the elbow to the wrist of both the hands, and reserved sides for the palm back doors side of both hands, for which a candidate will be required to sign and self declaration certificates। तो ये टैटूज के लिए आपको एक क्या, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो टैटूज के लिए आपको एक फॉर्म फिल करके देना होगा कि आपकी बॉडी में चाहे वो विजिबल हो या नॉन विजिबल हो किसी भी तरीके का टैटू नहीं है। नार्कोटिक्स की बात करें, यूज द प्रेजेंस ऑफ द नार्कोटिक इज द बैंड, कैंडिडेट मे बी टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द ड्रग इन द बॉडी ड्यूरिंग मेडिकल एंड द सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो नार्कोटिक का टेस्ट भी वहीं पे आपको गवर्नमेंट की एंड से कंडक्ट कराया जाएगा। मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स एंड मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। A candidate who marries during the period of training shall be discouraged and will be liable to refund all expenditure incurred on him या her by the government। बाकी ट्रैवल पॉलिसीज जो हैं आपको वहीं से मिलेगी, आपको उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना होगा। बाकी अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है, डाउट है, कंफ्यूजन्स हैं, तो आप इनके ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने ईमेल्स भी राइट करके इनको सेंड कर सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स है जो आपसे रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कमेंट्स करके हमसे भी पूछ सकते हैं। बाकी आप इसी तरीके की और भी जो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सो दैट क्या हो आपसे किसी भी तरीके का नोटिफिकेशंस मिस ना हो पाए। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। दिस इज सुधीर साहू साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।